जय हिंद दोस्तों, जैसे ही हमारी भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतकर आई तो भव्य रोड शो हुआ और लाखों की भीड़ में पब्लिक पहुंची। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत के लोगों ने कितना अपनी टीम का कितना भव्य स्वागत किया और उनके प्रधानमंत्री ने भी उनसे मिले। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत के लोग क्रिकेट के लिए इतने दीवाने कैसे हो सकते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो भारत के लोग तो हर चीज़ के लिए ही दीवाने हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं किस तरीके से। तमाम बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं मुंबई के लोगों ने, क्योंकि मुंबई की सड़कों पर इस वक्त इंसानों का सैलाब उमड़ आया है अपनी क्रिकेट टीम को वेलकम करने के लिए। ग्रैंड वेलकम, ग्रैंड रिसेप्शन के बाद अब ग्रैंड विक्ट्री परेड होने लगी है और क्रिकेटर्स मुंबई पहुंच चुके हैं विक्ट्री परेड देखने के लिए। टेंस ऑफ थाउजेंड्स, लाखों लोग इस वक्त मुंबई की सड़कों पर हैं। जीतने के बाद फाइनली चैंपियंस जो हैं वो इंडिया पहुंच चुके हैं, जहां पे उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। और इसी के साथ साथ हम बात करें तो बॉम्बे के अंदर 2 किलोमीटर इंडियन क्रिकेट टीम ने जो है ओपन बस परेड की, जिसमें 20 लाख क्रिकेट फैन ने जो है पार्टिसिपेट किया और इंडियन क्रिकेट टीम की विक्ट्री में जो है भरपूर तरीके से शिरकत की। ये मुंबई की सड़कें हैं जहां पर कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही और क्रिकेट टीम की ये क्रिकेट परेड देखने के लिए पूरा मुंबई इस वक्त सड़कों पर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा भी रही हूँ वीडियो इस वक्त जो आपके सामने मौजूद है। ये मुंबई की सड़कें हैं। एक तरफ पानी का सैलाब आपको नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ इंसानों का सैलाब नज़र आ रहा है। तो भाई क्या बात है, जो ज़िंदा दिल कौमें होती हैं वो अपने क्रिकेटर्स को और अपने फ़ातीन को जो जीत कर आते हैं उनको इसी तरीके से वेलकम करती हैं जैसे कि आज भारत कर रहा है। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत पहुंच चुकी है और वहां पर अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया और उसके बाद जो है बॉम्बे के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम ने 2 किलोमीटर तक जो है वो ओपन बस ट्रेड की, जिसमें 20 लाख फैन ने जो है पार्टिसिपेट किया। क्या कहना चाहेंगे, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया? मैं तो ये कहूँगी कि क्या कमाल, जब आपने देखना हो कि क्रिकेट का प्यार कहाँ पर मौजूद है तो आप इंडिया को देख लें। क्योंकि अगर आप क्रिकेट की का अरूज देखेंगे तो वो भी आप इंडिया में देखेंगे, क्रिकेट के लिए आप प्यार देखेंगे, जुनून देखेंगे तो वो भी इंडिया में देखेंगे। मैं हैरान हूँ कि लाखों का मतलब एक वो जमे गफीर जिसको कहते हैं ना, वो भागा है और उसने इंडिया मतलब पहिया जाम था पूरा और मतलब लोग जो थे वो छुपे हुए थे कि टीम इंडिया यहाँ से गुजरेगी। और दिल्ली के अंदर जब उन्होंने लैंड किया है, सबसे पहले तो उनका जो उनको वाटर सल्यूट किया गया है। उनका तैयारा जैसे ही जा रहा था वहाँ पर उनको वहीं पे लैंड होते ही वाटर सल्यूट मिला। फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग दिल्ली पहुँचे, दिल्ली में उन लोगों ने फुल भांगड़ा स्टाइल में उनका वेलकम किया, जिसमें पार्टिसिपेट किया सूर्य कुमार यादव ने भी और रोहित शर्मा ने भी और हार्दिक पांड्या ने भी फुल वहाँ पर जुनून के साथ भंगड़ा करते हुए वो नजर आए। फिर उसके बाद पीएम मोदी से वो इटसेल्फ मिले और उन्होंने मतलब कंप्लीटली जो है ना उस चीज़ की क्या मतलब लेगेसी थी और क्या कमाल की चीज़ें हम देखने को मिली। इन वन डे हम लोगों ने देखा कि टीम इंडिया ने एक्चुअल में अचीव क्या किया है और एक्चुअल में क्या जश्न है और लोग कितने खुश हैं। और मतलब लिटरली मुझे क्रेविंग हो रही थी कि यार काश मैं भी इतनी खुश होती
अगर मैं इंडिया में होती और या मैं भी इतनी खुश होती अगर ये सब पाकिस्तान में हो रहा होता। तो मतलब आमना, अगर ये बॉर्डर्स के इशू ना होते तो शायद हम भी ये परेड लाइव देख सकते हैं। बिल्कुल, और आप देखें कि 107 कंट्रीज के अंदर जो है वो देखी गई ये परेड लाइव, और आप देखें कि हर कंट्री में आप हर स्पोर्ट्स का प्यार पाया जाता है, लेकिन क्रिकेट का ये प्यार हिस्ट्री ने कभी नहीं देखा। एक नया रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है और अनबिलीवेबल, मैं कहूँगी कि इंडिया ने जो अचीव किया वो तो अनबिलीवेबल है, लेकिन जिस तरह से इंडियंस ने रिस्पॉन्ड किया वो तो माइंड ब्लोइंग है। आमना, आपने इस परेड को लाइव देखा था? जी बिल्कुल, मैंने भी लाइव देखा था और मैं बिजी बहुत थी, ऑफिस में थी, लेकिन वो फिर भी मैंने इस परेड को लाइव एंजॉय किया था बकायदा। जिस तरह से लोग जो है मतलब बस जा रही है और जिस तरह से लोग जो है वो मतलब यकीन करें ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई लोग नहीं है, ऐसे कोई स्टैचूज है, हिल भी नहीं रहे थे, इतनी भी जगह नहीं थी कि कोई इंसान सांस ले सके, इतना रश था। 20 लाख लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना ये कोई आम बात नहीं है, ठीक है। जब आप 20 लाख लोगों को एक ही जगह पर पाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर कुछ और खड़ा करने की भी जगह नहीं है, कोई सिक्योरिटी की भी जगह नहीं है। मतलब मैं हैरान हूँ, लोग दरख्तों पर चढ़े हुए थे प्रॉपरली, और पता नहीं कब से वो लोग वेट कर रहे थे और पता नहीं कहाँ से लोग आए हुए थे, कब से इंतज़ार कर रहे थे। टीम इंडिया इज़ लाइक मतलब वाओ, मतलब ये होती है सेलिब्रेशन, ये होता है प्यार। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा, मतलब आज तक मैंने कभी नहीं देखा था, वाटर सल्यूट जो तैयार आया है और दोनों तरफ से जो है ना उनको वाटर के साथ सल्यूट किया गया, और फिर उसके बाद वो हुआ, फिर उसके बाद भांगड़े के साथ जो उनका ट्रेडिशनल वेलकम होता है वो हुआ, मतलब लाल और येलो कलर के अंदर बड़े फंकी कलर्स के साथ। फिर प्लेयर्स ने भी उसको इटसेल्फ बड़ा एंजॉय किया। फिर जो है एग्जीबिशन हुई एंड ऑल, मतलब इतना रश था। एवरी पर्सन जो कि इंडिया के फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो क्रिकेट पर काम करते हैं वो भी बड़े खुश थे, और क्रिकेट की ट्रॉफी के साथ, T20 की ट्रॉफी के साथ प्रॉपर पोजिंग चल रही थी। अनबिलीवेबल, लाइक सीरियसली अनबिलीवेबल। आपको पता है दरख्तों के ऊपर पता नहीं लोग कब से चढ़े इंतजार कर रहे थे कि टीम इंडिया की बस यहाँ से गुजरेगी और वो करीब से जो है टीम को देखेंगे। हमने देखा कितना हैवी प्रोटोकॉल था, कितनी हैवी सिक्योरिटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो एक फैन की वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया की, वो दरख्त के ऊपर चढ़े हुए हैं। और रोहित शर्मा को तब पता चला जब दरख्त से लाइट ऑन हुई उनके कैमरा की और वो इतने करीब से अपनी टीम को देख रहा था। मतलब आप देखें कि कितना क्रेज है उनके अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है, आप देखें कि जितना उनकी वो फील कर रहे हैं, that is something why Hardik Pandya cried when he won. That is something why Rohit Sharma ate the land of Barbados. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन्होंने इतनी मेहनत की है। 17 साल उन्होंने इंतज़ार किया और फाइनली रोहित शर्मा ने इस चीज़ को यकीनी बनाया कि that he won it, और एक्चुअल में वो उसको लेकर आए। और जब लैंड हुआ है ना तो मतलब सब ने देखा, संसार ने देखा है। तरफ पानी का सैलाब आपको नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ इंसानों का सैलाब नज़र आ रहा है। तो भाई क्या बात है, जो ज़िंदा दिल कौमें होती हैं वो अपने क्रिकेटर्स को और अपने फ़ातीन को जो जीत कर आते हैं उनको इसी तरीके से वेलकम करती हैं जैसे कि आज भारत कर रहा है। लेकिन इस सब में इससे भी बड़ी एक ख़बर है, और वो ख़बर ये है कि हमने आपको ये बताया कि आज सुबह 11 बजे इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के घर पहुंची और वहां पर उन्होंने मीटिंग की, मुलाकात की। भारत आने के बाद सबसे पहले वो अपने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए उनके घर, और उसकी जो पिक्चर्स हमारे सामने आ रही हैं उसमें आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने ट्रॉफ़ी नहीं पकड़ी। देखिए, उनकी टीम ट्रॉफ़ी जीतकर सबसे पहले वो ट्रॉफ़ी उनके घर लेकर गई है अपने प्रधानमंत्री को, अपने प्राइम मिनिस्टर को दिखाने के लिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर उन सबसे मिल रहा है, 1 घंटे से ज़्यादा का उनको टाइम दे रहा है, उनके साथ सवाल जवाब हो रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, उनको मुबारकबाद दी जा रही है, और उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चेहरे पर जो खुशी है वो देखी जा सकती है। लेकिन वही प्राइम मिनिस्टर उस ट्रॉफ़ी को हाथ नहीं लगा रहा। तो इसकी कुछ बहुत सॉलिड रीज़न्स हैं। इसमें मेरे तज्ज़िये के मुताबिक तो सबसे बड़ी सॉलिड रीज़न ये है कि ये
भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का ग्रेस है। तो इसके अंदर एक बात यह है कि मोदी साहब ने ये बताया है कि ट्रॉफ़ी जो लेकर आए हैं उन्हीं का हक है कि वो इसको थामें, वो इसको होल्ड करें, इस ट्रॉफ़ी को। इस पे सिर्फ उन्हीं का हक है जो इसको लेकर आए हैं, जीत कर आए हैं। ये उन्होंने, आप देखिए, आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि एक तरफ राहुल द्रविड़ हैं, दूसरी तरफ रोहित शर्मा, उन्होंने ट्रॉफ़ी पकड़ी है और उन दोनों के हाथों को मोदी साहब ने थामा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये ट्रॉफ़ी हमारी कंट्री में, अपने मुल्क में तुम लेकर आए हो, लेकिन ये तुम्हारी है, इस पर मेरा कोई हक नहीं है, ये इस पर सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा हक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हर चीज़ का एक डेकोरम होता है, जैसे कि हर चीज़ की एक रिस्पेक्ट होती है, अपनी एक जगह होती है।